आग रही मैं तो पिया के जगह। सोना रब जिन्हों इज्जत देवे ओदी इज्जत कर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तायसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। कोक स्टूडियो सीज़न 13 2020 मार्केट हो गया है, जिसमें मीशा शफ़ी, साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, सनम मारवी, ज़ारा मदनी, अली परवेज़ मेहदी और फ्रीहा परवेज़ समेत दीगर आर्टिस्टों के गाए हुए आइटम्स मार्केट हुए हैं। स्टूडियो 2020 की खास बात यह है कि इसमें अली परवेज़ मेहदी भी दिखाई दे रहे हैं, जो गज़ल सिंगर परवेज़ मेहदी के बेटे हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। जो कि मतलब मैं अर्ज़ करूं कि ये 7 अगस्त 2014 को मार्केट हुआ था और इन 5 सालों में इसने 12 से 13 सीज़न, इसमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट सभी आर्टिस्टों ने गाया। और कोक स्टूडियो का क्रेडिट ये भी रहा कि इन्होंने नए आर्टिस्ट भी प्रोड्यूस किए, जैसे साहिर अली बग्गा, मीशा शफ़ी, आयमा बेग। ये अलग बहस है कि फ़नी तौर पर वो आर्टिस्ट किस तरह से फ़न के लिहाज से प्लेस किए जा सकते हैं या प्लेस होते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोक स्टूडियो का क्रेडिट है कि इन्होंने नए आर्टिस्ट भी एमर्ज किए हैं मार्केट में। आर्टिस्ट अगर इमेच्योर हो, कच्चा गा रहा हो और उसकी शायरी भी आमियाना हो और ख़ास उसमें कोई पक्कापन शायरी में भी ना हो, ना सिंगिंग में हो, लेकिन उसको अंग्रेज़ी वो बोल सकता हो, प्रेजेंटेबल हो, तो यहाँ उसे आर्टिस्ट जो हैं, कारपोरेट्स जो हैं और मीडिया आर्टिस्ट मान लेता है और उससे बाकायदा एक सेलिब्रिटी के तौर पे फिर डील किया जाता है। तो 2020 में कुछ पर्ची सिंगर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका भी जिक्र होगा। वैसे तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो पर्ची सोसाइटी है। यहाँ सेलेक्टर्स की बात होती है, सिलेक्टेड की बात होती है, और इसी तरह जाहिर है जब पावर पॉलिटिक्स में, सियासत में और मुआशरे के दूसरे जो सेगमेंट्स हैं उसमें सिफारिश चल रही हो, पर्ची चल रही हो, तो फिर वाई नॉट इन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में तो यहाँ तो पर्ची सिस्टम जो है एक अरसे से चल रहा है। उन पर्ची सिंगर्स का भी इस म्यूज़िक रिव्यूज़ में ज़िक्र होता रहेगा। वीडियो में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ फ्रीहा परवेज़ ने जो ठुमरी गाई है, उसकी अस्थाई है कि जाग रही मैं तो पिया के जगाए, इन नैनन में नींद कहाँ जिनमें पिया समाए। को प्रोड्यूस किया है रोहेल हयात ने, जो एक अरसा से पाकिस्तान में म्यूज़िक के कैरी पैकर तस्लीम कर लिए गए हैं। और कैरी पैकर और परी पैकर में बड़ा फ़र्क होता है। कैरी पैकर वो होते हैं जो इधर उधर से नगर नगर से आर्टिस्ट इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उनसे एक इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। इसी तरह कैरी पैकर ऑस्ट्रेलियन एक मीडिया मैन थे। 90s और 80s में इन्होंने मुल्क के आर्टिस्ट जो हैं वो इकट्ठे करके तो उससे क्रिकेट को एक इंडस्ट्री कमर्शलाइज कर दिया था। क्रिकेट से इसको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, इससे फिर ये भी हुआ कि क्रिकेट में कमर्शलिज्म छा गया और ये फिर जुआ शुआ ये सारा कुछ जो है उसके बाद होता रहा है। के सामने मद्दे मुकाबल परी पैकर होता है, और परी पैकर होता है कि आप हाईली स्किल्ड, जो कसबे कमाल रखता हो और जो लाजवाब और यकता अपने फ़न में हो, अपने फ़न में, अपने सब्जेक्ट में, अपनी साइंस में, उसको परी पैकर कहते हैं, जो एक्सीलेंस पे विराजमान हो। फ्रीहा परवेज़ की गाई ठुमरी की बात करें तो ये ठुमरी राग देस और राग तिलक कमोद में जो है इसकी बंदिश है। और बहुत ही दोनों राग जो हैं फ्रीहा ने, और कंपोजिशन मेरा हले मुजाहिद हुसैन साहब की है और उन्होंने बहुत अच्छा इसको निभाया है फ्रीहा ने। और ये जो राग हैं, दोनों राग एक सी शक्ल के हैं और दोनों की कैफियत जो हैं, हिजर, फ़राक, जुदाई, उदासी जैसी कैफियत को इन रागों में बयान किया जाता है। और फ्रीहा ने जो ठुमरी गाई है इसमें बहुत ही उम्दा फीलिंग के साथ, बहुत ही फीलिंग के साथ और पूरा एक शिद्दत के साथ इसका एक्सप्रेशन बना है। राग देस और राग तिलक कमोद जो हैं, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे ईस्टर्न फीलिंग के राग हैं और पॉपुलर राग हैं यहाँ के ईस्ट के। और इन्होंने और इन रागों को हमारे
तमाम बड़े आर्टिस्टों ने गाया, जिनमें मेहदी हसन है, नूर जहान है, तुफैल नियाजी साहब हैं, हुसैन बख्श कुल्लू साहब हैं, ग़ुलाम अली हैं, इकबाल बानो हैं, परवेज़ मेहदी साहब, ग़ुलाम अब्बास साहब और तुफैल नियाजी साहब, सभी ने तिलक कमोद और राग देश को बहुत ही अच्छा गाया है। ठुमरी एक सीरियस जॉनरा है जो फ्रिया ने गाया है, और मैं ये समझता हूँ कि फ्रिया परवेज़ का क्रेडिट है कि इस मार्केट में जहाँ मीशा शफ़ी जैसी सिंगर को भी सिंगर कैटेगरी में गिना जाता है और जहाँ आयमा बेग को बहुत बड़ी सिंगर मान लिया गया है, वहाँ फ्रिया परवेज़ ठुमरी गा रही हैं और उस ठुमरी निभा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही फ्रिया परवेज़ का क्रेडिट है कि वो इस मार्केट में नॉन सीरियस म्यूज़िक के हवाले से नॉन सीरियस मार्केट में ठुमरी जैसी जो लाइट क्लासिकल में ये जॉनरा आता है वो इसको गा रही हैं। माजी में देखें तो बेगम अख्तर ने ठुमरी बहुत अच्छी गाई है, और इसी तरह निर्मला देवी एक ठुमरी जॉनरा की एक बहुत बड़ी सिंगर हुई हैं, और ये निर्मला देवी जो हैं बॉलीवुड के जो स्टार गोविंदा है इनकी वालिदा, इनकी मदर थी, और बहुत ही उम्दा इन्होंने ठुमरी गाई है। ठुमरी जॉनरा की ये बहुत ही आला आर्टिस्ट रही हैं। परवीन सुल्ताना का ताल्लुक जो है यूँ तो इंडिया से है, लेकिन पटियाला घराने की ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत ही तेज़ तरार और उम्दा गाने वाली। जिन लोगों ने परवीन सुल्ताना को नहीं सुना तो वो मेरी एडवाइस पे एक दफ़ा परवीन सुल्ताना यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उन पे सुने। उन्होंने राग भी गाया परवीन सुल्ताना ने, ठुमरी काफ़ी और गज़ल तक आई हैं। बल्कि एक आर.डी. बर्मन की एक फिल्म थी जो किशोर कुमार ने भी जो गाना गाया, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। आम लोग समझते हैं कि ये आशा भोसले ने गाया, लेकिन ये परवीन सुल्ताना है और बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, और ठुमरी परवीन सुल्ताना ने भी बहुत अच्छी गाई। इस तरह इकबाल बानो हमारे यहाँ ठुमरी की बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हैं, मरहुमा, गज़ल भी बहुत उम्दा गाई, और इसी तरह ठुमरी भी वो गाती रहीं। फरीदा खानम साहिबा गज़ल और ठुमरी दोनों जॉनराज में यकता और मुस्तनद सिंगर मानी जाती हैं। और इसी तरह मुख्तार बेगम आप फरीदा खानम की बड़ी बहन थी और अपने वक्त की सुपरस्टार सिंगर थी। आप इन्हें समझें कि ये क्लासिकल और नीम क्लासिकल, लाइट क्लासिकल जो है उस जॉनरा की भी बहुत आला आर्टिस्ट थी, और ये गज़ल गीत, और बल्कि एक रेफरेंस तो ये है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने जो मेकअप और साड़ी ओढ़ना और जो ज्वेलरी पहना, ये ट्रेंड मलका नूर जहाँ के हवाले से हुए, वो सारा हूबहू मुख्तार बेगम से इंस्पायर थी और उनको फॉलो करती रही। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँ कि फ्रिया परवेज़ के लिए बहुत सारी दाद है कि वो ठुमरी जैसा जॉनरा वो गा रही हैं। रफ्ता रफ्ता उन्होंने तरक्की की है गीत से गज़ल की तरफ, और फिर अब जो है वो ठुमरी की तरफ आई हैं, और हमारी दुआ है कि इसी तरह वो अपनी कामयाबियों का, उनका फ्रिया परवेज़ का सफ़र जारी रहे। दाद और तहसीन के साथ साथ एक छोटी सी एडवाइस वो ये कि कोक स्टूडियो अगरचे एक पॉपुलर पेडेस्टल है जहाँ सीरियस गाना तो शायद मना है, लेकिन ठुमरी सिर्फ सूद गाने से सजती और संवरती नहीं है। मुर्की फंदे और आवर्द के बगैर ठुमरी ऐसे ही है जैसे दूध के बिना खीर। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी दें और मीर टॉकीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।